them one by one. So let me quickly introduce you to the first part of the story, the 100 dresses. All right. So this story is divided into two parts in your book, and we'll be studying both the parts of this story. So this story, the 100 dresses. So it's a real life incident, and the writer of this story, Eleanor Estes. ठीक है, तो उनके बारे में जानते हैं. So she was born in 1906 and died on July 15, 1988. And American children's author and a children's librarian. ठीक है, तो वो क्या थे, वो एक अमेरिकन जो बच्चे हैं उनके लिए स्टोरीज लिखती थी, बुक्स लिखती थी. ठीक है, और बच्चों की ही एक लाइब्रेरियन भी थी. ठीक है, बच्चों की बुक्स जहाँ रखे थे ऐसी लाइब्रेरी में ही वो लाइब्रेरियन भी थी. हर बुक जिंजर फायर वन दी न्यूबेरी मेडल. ठीक है, एक उनकी बुक को और एक अवार्ड मिला न्यूबेरी मेडल का, और बुक का नाम था जिंजर फायर. एलेनर बेस्ड द स्टोरी The 100 Dresses on her real life experience as the girl who received Peggy's hand-me-down dresses. ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उनका खुद का, The 100 Dresses. और वो स्टोरी क्या कहती है उसे देखते हैं. This is a beautiful story about a small girl, Wanda, by Eleanor Esther. Wanda used to go to school on foot and sit next to the last bench in one corner of a room. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या आइडिया दिया जा रहा है आपको स्टोरी का, वो बता देते हैं. ठीक है, तो एक लड़की है वांडा. ठीक है, और उसकी एक कहानी है, और वो स्कूल जाती थी, पैदल जाती थी स्कूल. ठीक है, और लास्ट बेंच पर वो बैठी, जो क्लासरूम था उसके कॉर्नर में जो लास्ट बेंच थी उसके ऊपर वो बैठती थी. ऑल द गर्ल्स इन हर क्लास यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर पॉवर्टी एंड फनी नेम. ठीक है, उसके परिवार के पास में पैसा नहीं था. ठीक है, तो वो इतने अमीर नहीं थे जितने कि बाकी की लड़कियां थी. ठीक है, तो उसकी पॉवर्टी का मजाक और उसके जो साथी लड़कियां थी क्लासमेट्स थी वो बनाती थी, उसका मजाक बनाती थी, और साथ ही उसका नाम भी जो था उसका नाम के भी मजाक बनाती थी. शी नेवर क्वारल्ड विद एनीवन, लेकिन उसने कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की इस बात के ऊपर. शी वॉज ऑलवेज काम, वो हमेशा शांत रही. When a drawing competition was held in her school, Wanda took part in that competition. और एक बार जब कोई ड्राइंग कंपटीशन स्कूल में था तो वांडा ने पार्टिसिपेट किया. She made the design of 100 dresses. और वांडा ने डिज़ाइन बनाई 100 ड्रेसेस की. All the designs were very beautiful. और जितने भी डिज़ाइंस उन्होंने बनाए वो बहुत ही सुंदर थे. She was selected for the first prize. This surprised everyone very much. ठीक है, और उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला. उन्होंने 100 ड्रेसेस जो बनाई उतनी सुंदर थी कि जो जज को सारी ड्रेसेस जो थी वो पसंद आई, उनके डिज़ाइन जो थे वो पसंद आए ड्राइंग में, और उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ उन्हें अवार्ड किया. तो एवरीबडी वाज सरप्राइज टू सी दिस. ठीक है ना. हियर आर सम वर्ड मीनिंग्स विच आई विल बी शेयरिंग विद यू विद द फाइल. नाउ लेट्स गेट टू द समरी ऑफ द 100 ड्रेसेस. ठीक है, तो वांडा पेट्रांस्की, ठीक है, ये नाम उस लड़की का. ठीक है, अब वो क्लास के अंदर कैसे थी, तो इवेंट वाइज समरी देख रहे हैं. वी हैव ब्रोकन द स्टोरी इन पार्ट्स एंड देन इवेंट वाइज उन्हें विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. नाउ वांडा पेट्रांस्की सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13. ठीक है, रूम नंबर 13 इनके क्लासरूम के लास्ट रो के अंदर जो सीट थी उसमें कॉर्नर वाली सीट पर वो बैठती थी. Only rough boys who didn't get good marks sat there. ठीक है, और लास्ट वाली रो में जो थे वो कौन बैठते थे, रफ बॉयज़. रफ बॉयज़ मीन्स जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, जो बातचीत ढंग से नहीं करते थे और मजाक बनाते थे दूसरे लोगों का. ठीक है, तो वो जो स्कूल डिसिप्लिन में नहीं फॉलो करते थे, ऐसे बॉयज़ जो थे वो सिर्फ वहाँ उस सीट पर बैठते थे. It was this corner where there was most scuffing of feet and most roars of laughter when anything funny was said. ठीक है, और यही वो पोर्शन होता था जहाँ पर सबसे ज़्यादा मजाक बनाया जाता था, सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाई जाती थी, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे बैठते थे वो रफ बॉयज़ से उनको कंपेयर किया गया है. It was also the corner where one could find most mud and dirt on the floor. ठीक है, और वही जो पॉइंट था जहाँ पर वो बैठते थे वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिट्टी, कमरे की जो रहती थी वो सबसे ज़्यादा मिट्टी उस पोर्शन में ही मिलती थी, क्योंकि
मे बी जो वांडा पेट्रॉन्स्की है वो पैदल चल करके आती थी, तो जो उनके जूतों में मिट्टी लग जाती थी और वो वहीं पे हमेशा बैठती थी, तो इसलिए वो मिट्टी जो है वो उस कॉर्नर पे इकट्ठी हो जाती थी. Now, she was very quiet and lonely. Nobody knew why she chose to sit in the last row. Perhaps she came from a place, Boggins Heights. ठीक है, तो किसी को भी आइडिया नहीं था, किसी को कोई भी नहीं ये जानता था कि वो क्यों उस सीट पर बैठती थी, वो पर्टिकुलर सीट पे कॉर्नर पे क्यों लास्ट सीट पे जाकर के बैठती थी. ठीक. अब बात हो रही है शायद इसीलिए क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट को बिलोंग करती है. बॉगिन्स हाइट्स इज द नेम ऑफ अ प्लेस. ठीक है, बॉगिन्स हाइट्स को बिलोंग करती थी, शायद वहाँ से आती थी, इसीलिए वो उस जगह पर बैठती थी. इट वॉज द प्लेस वेयर पुअर इमिग्रेंट्स लिव, और वहाँ पर सारे वो लोग रहते थे जो कि पुअर थे. ठीक है, पुअर इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स जो कि बाहर से कहीं से आकर के रह रहे हैं, दोज आर इमिग्रेंट्स. एंड पुअर इमिग्रेंट्स मीन्स कि उनके पास में पैसे भी नहीं है. हर फीट वर यूजुअली कवर्ड विद ड्राई मड, और इसीलिए क्योंकि वो क्या है, उसके जो पाँव थे, ठीक है, उसके जो शूज़ थे, पाँव थे, वो जो है यूजुअली मड में कवर्ड रहते थे. नोबडी थॉट मच अबाउट वांडा व्हेन शी वाज इन द क्लास, और कोई भी वांडा के बारे में कुछ ज़्यादा सोचता नहीं था, ख्याल नहीं करता था जब वो क्लास में थी. टुडे शी वॉज नॉट इन हर सीट बट नो वन नोटिस हर एब्सेंस, और एक दिन वो जब स्कूल नहीं भी गई तो किसी को पता भी नहीं चला, किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था. ठीक है. नाउ वांडा पेट्रॉन्स्की एन ऑब्जेक्ट ऑफ फन. ठीक है, तो वांडा पेट्रॉन्स्की को सब लोग मजाक बनाते थे और हंसते थे. हर स्कूलमेट्स थॉट ऑफ वांडा ओनली व्हेन शी वाज आउटसाइड, ओनली आउटसाइड द स्कूल दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. ठीक है, तो वांडा जो है वो क्या था, उनका वांडा का मजाक बनाते थे, जो उसके जो दोस्त थे या स्कूल के साथी थे. ठीक है, और जब वो स्कूल से बाहर होते थे तो उसका मजाक बनाते थे. आफ्टर 2 days पैगी एंड मैडी नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर इन द क्लास. 2 दिन के बाद में और पैगी और मैडी ने नोटिस किया, उसके स्कूलमेट्स, और उन्होंने नोटिस किया कि वांडा जो है वो क्लास नहीं आ रही. Peggy was the most popular girl in the school. She had pretty clothes and her hair was curly. ठीक है, और पैगी कौन थी? पैगी जो थी एक बहुत ही पॉपुलर लड़की स्कूल की, और उसके पास में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, और उसके बाल भी जो थे वो कर्ली थे. ठीक है. नाउ अबाउट द फनी नेम, वांडा's funny name. तो वांडा पेट्रॉन्स्की was rather a strange name for the children in room number 13. तो रूम नंबर 13 का जो क्लासरूम था उसमें वांडा पेट्रॉन्स्की जो था वो बहुत ही स्ट्रेंज नेम था. एक तो लंबा नाम था और अजीब सा नाम था, क्योंकि बाकी किसी भी बच्चे के इस तरीके का नाम नहीं था. They didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith और Alan. तो उनके जो क्लासरूम में जो बच्चे थे उनके नाम कैसे थे? ईजी थे. ठीक है. वांडा डिडंट हैव फ्रेंड्स, तो इसलिए उसके कोई भी दोस्त नहीं बना. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, इसलिए वो स्कूल जो है वो अकेले ही आती थी और घर भी वापस अकेले ही जाती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, और हमेशा उसकी ड्रेस क्या होती थी? उसकी ड्रेस हमेशा होती थी फेडेड ब्लू. ठीक है, ब्लू कलर की, जिसके ऊपर से रंग भी फीका पड़ गया है, रंग उड़ गया है. इट वॉज क्लीन बट नेवर आयरन प्रॉपरली. अब वो साफ तो थी लेकिन प्रॉपरली आयरन नहीं थी. पैगी मेकिंग फन ऑफ वांडा. अब पैगी ने वांडा का मजाक बनाया. पैगी वुड ऑलवेज ट्राई टू मेक फन ऑफ वांडा इन अ मोस्ट courteous manner. ठीक है, पैगी जो है वो हमेशा वांडा का मजाक बनाती थी और उसका हंसी उठाती थी. ठीक है. शी वुड आस्क हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. ठीक है, जैसे कि अब क्योंकि सबको पता था कि उसके पास में अब पैसे नहीं है, वो हमेशा से एक ही ड्रेस पहनती है. ठीक है, वो भी जो है उसका भी रंग जो है वो फीका पड़ गया है. ठीक है, तो अब पैगी जो है उससे मजाक बनाने के लिए उससे पूछती है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे अलमारी में, क्लोजेट में, और कितनी ड्रेसेस हैं. वांडा वुड आंसर 100, और वांडा ने उसे झूठ बोल दिया कि 100 ड्रेसेस. देन पैगी वुड आस्क इन अ टीजिंग बट पोलाइट मैनर, ऑल सिल्क आई बेट. ठीक है, तो अब पैगी भी जो है उसको, क्योंकि उसको पता है पैगी को भी कि इसके पास 100 ड्रेसेस नहीं हैं, ये झूठ बोल रही है सिर्फ अपना मजाक नहीं बने इसीलिए. लेकिन पैगी को मजाक बनाना था उसका, इसीलिए पैगी बोलती है कि हाँ, और वो भी सारी सिल्क की होंगी. वांडा वुड रिप्लाई दैट दे वर ऑल सिल्क एंड ऑफ ऑल कलर्स. तो वांडा ने उसको भी हाँ बोलते हुए कहा कि हाँ, वो सारी सिल्क की हैं और सारी कलरफुल हैं.
Then before Wanda had gone very far, all the girls would burst into shrieks and peals of laughter. और जैसे ही वांडा वहाँ से जाती थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा आगे जैसे ही वांडा जाती, तो सारी की सारी लड़कियाँ मिल करके उस बात पर हंसती, उसका मजाक बनाती. द ओनली ड्रेस वांडा वोर वॉज अ ब्लू वन, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वांडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस है और वही ड्रेस पहन करके वो स्कूल आती है. What a story, they would say, meaning that she was telling a lie. ठीक है, और वो इस तरीके से एक दूसरे को बातें करती थी वांडा का मजाक उड़ाते हुए कि कैसे वो स्टोरी सुना रही है, किस तरीके से वो झूठ बोल रही है सबसे. They would again ask Wanda teasingly, how many shoes? Wanda would reply, 60 pairs. फिर वो वांडा से फिर पूछते उसका मजाक बनाने के लिए कि और जूते कितने हैं अलमारी में, ठीक है, तो और वो बोलती 60 पेयर्स, 60 पेयर्स ऑफ शूज उसके पास में हैं. Now, Maddie was different. Maddie was also her schoolmate, but she was a different kind. ठीक है, Maddie was not like Peggy. Maddie जो है वो Peggy की जैसी नहीं थी. She didn't like this business of asking Wanda how many dresses, shoes and hats she had. ठीक है, तो अब उसे वो नहीं पसंद आता था कि जब वांडा से इस तरीके के सवाल करते थे और वांडा को झूठ बोलना पड़ता था, तो उसे ये नहीं पसंद आता था कि वांडा से ऐसे क्वेश्चंस कर ही क्यों रहे हैं. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, और वो इसलिए क्योंकि मैडी खुद जो है वो भी गरीब थी. शी ऑफन वोर ओल्ड क्लोज यूजुअली गिवन बाय समवन एल्स. ठीक है, और वो कैसे कपड़े पहनती थी? यूजुअली ऐसे कपड़े पहनती थी जो कि किसी और के मांगे हुए थे, किसी और ने उसको दान करके दिए थे, तो यूजुअली वो ऐसे कपड़े ही पहनती थी. शी फेल्ट एम्बेरेस्ड व्हेन पेगी क्वेश्चन वांडा इन अ मॉकिंग पोलाइट वॉइस. ठीक है, और उसे बहुत बुरी लगी ये बात जब पेगी ने वांडा से ये सवाल पूछा कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं. हालांकि उसकी जो टोन थी वो पोलाइट थी, ठीक है, तो उसने पोलाइट वे में ही पूछा था, लेकिन उसका मजाक बनाने के लिए पूछा था, इसीलिए उसको ये बात अच्छी नहीं लगी मैडी को. शी विश पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स्की, और उसने ये सोचा मनी मन कि पैगी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पैगी को एक टीज नहीं करना चाहिए वांडा पेट्रॉन्स्की को. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. ठीक है, और वो ऐसे में वो खुद को भी पिक्चर करती थी कि आज ये वांडा के साथ में इस तरीके से मजाक कर रहे हैं, कल को ये मेरे साथ भी मजाक कर सकते हैं, मेरा भी मजाक बना सकते हैं. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और पैगी उससे भी पूछ सकती है कभी कि उसके पास में वो ड्रेस जो है वो कहाँ से आई, तो वो क्या जवाब देगी कि उसने किसी से मांगी है. मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड ड्रेसेस दैट शी वॉज वेयरिंग. ठीक है, और तब मैडी को ये बताना पड़ेगा कि वो पैगी की ही ड्रेस है जो कि पैगी ने दान कर दी थी. नेक्स्ट, ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. ठीक है, तो एक कॉन्टेस्ट हुआ स्कूल के अंदर ड्राइंग एंड कलरिंग का. तो मैडी बिगैन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. ठीक है, तो मैडी जो है वो ये सोच रही थी कि कौन जीतेगा ये कॉन्टेस्ट. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, और गर्ल्स के लिए क्या करना था उनको, उन्हें ड्रेसेस डिजाइन करनी थी. पैगी वॉज द फेवरेट एज शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. ठीक है, और पैगी जो थी वो सबकी फेवरेट थी. क्यों? क्योंकि पैगी एक तो वैसी पॉपुलर लड़की थी, साथ ही वो ड्राइंग भी अच्छी करती थी. एवरीबडी थॉट दैट पैगी वुड विन द प्राइज, और सबको यही लग रहा था कि पैगी ये प्राइज जीत जाएगी. The next day, when they entered the classroom, they found there were drawings all over the room. ठीक है, अगले दिन जब वो आए क्लासरूम में तो उन्होंने देखा कि पूरे क्लासरूम में और ड्राइंग्स बिखरी हुई हैं. There must have been 100 of them, और about 100 ड्राइंग्स वो वहाँ पर मौजूद थी. They were all lined up, और वो लाइन से रखी हुई थी. मिस मेसन announced the winners, और मिस मेसन ने आकर के विनर्स अनाउंस किए. She told them that one girl drew 100 and टॉप्स ऑल डिफरेंट एंड इन ब्यूटीफुल कलर्स. ठीक है, तो मिस मेसन ने विनर्स अनाउंस किए. विनर्स अनाउंस करते समय उन्होंने बताया कि एक लड़की ने और 100 ड्रेसेस जो हैं वो डिज़ाइन की हैं, और उसके ऊपर एंड टॉप्स मतलब कि, और उसके ऊपर वो सारी की सारी डिफरेंट डिज़ाइंस हैं और ब्यूटीफुल कलर्स से डिज़ाइन की गई हैं. She declared that Wanda Petronsky was the winner of the girls medal. ठीक है, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है ये कंपटीशन जीत गई है, गर्ल्स में ड्राइंग कंपटीशन जीत गई है. वांडा हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड वाज नॉट देयर टू रिसीव द प्राइज. लेकिन वांडा जो है वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी और वो प्राइज वो नहीं ले पाई.
Miss Mason asked the children to file around the room quietly and look at Wanda's beautiful drawings. और मिस मेसन ने क्या किया कि सारी जो ड्राइंग्स हैं उनको इकट्ठा करो और रखो, चुपचाप रख करके अब बैठो उन ड्राइंग्स को. पैगी एंड मैडी नोटिस दैट पर्टिकुलरली 2 ब्लू एंड ग्रीन ड्रेसेस दैट वांडा यूज्ड टू टॉक अबाउट वर डिस्प्लेड देयर. ठीक है, और पैगी और मैडी ने इस चीज़ को नोटिस किया कि एक ब्लू और ग्रीन दो ड्रेसेस की जो है वांडा जो है अक्सर बातें किया करती थी, वो थी ब्लू और ग्रीन कलर की, और वो जो थी उन ड्राइंग्स में मेंशन थी. वो ब्लू और ग्रीन जो ड्रेस थी वो उसने ड्राइंग में बनाई थी. ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, राइट. लेट अस सी, लेट्स क्विकली सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, अब क्या बात हो रहा है. वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई. क्लासरूम में कहाँ बैठती थी वांडा और क्यों. तो वांडा यूज्ड टू सिट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. रूम 13 में लास्ट रो के अंदर जो लास्ट सीट की कॉर्नर पे उसके ऊपर वो बैठती थी. शी सैट देयर बिकॉज हर फीट वर नॉर्मली केक्ड विद ड्राई मड एंड वेरी डर्टी. ठीक है, और वो इसलिए वहाँ बैठती थी क्योंकि उसके पाँव में यूजुअली मिट्टी रहती थी और वो उस जगह पे, इसलिए उसने वो अपनी जगह जो है वो फिक्स कर ली थी. सो टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट बाय हर क्लासमेट शी सैट देयर टू हाइड हर डर्टी फीट. तो इसलिए अपने गंदे पाँव और मिट्टी वाले पाँवों को छुपाने के लिए और ताकि उसकी क्लासमेट जो है उसका मजाक नहीं बनाए, इसलिए वो जाकर पीछे बैठती थी. Where does Wanda live? What kind of place do you think it is? ठीक है, तो Wanda lived at Boggins Heights. तो जगह का नाम जो बताया Boggins Heights में रहती थी. It seems that it was a place far away from the school and also where there was a lot of dry mud, thereby indicating that it was not a very rich locality. ठीक है, तो वो ये इससे पता चलता है कि क्योंकि वो पैदल चल कर के स्कूल आती थी और उसके मिट्टी वाले पाँव, ड्राई पाँव रहते थे और मिट्टी रहती थी पाँव में काफ़ी, तो इससे पता चलता है कि वो एक तो स्कूल से काफ़ी दूर थी और रास्ते में उसके जहाँ पर वो से आती थी उस रास्ते में काफ़ी मिट्टी थी. इसका मतलब वो रिच लोकेलिटी नहीं थी, काफ़ी मिट्टी वाली जगह थी. When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? तो Peggy और Maddie ने वांडा की जो एब्सेंस है उसको कब रियलाइज़ किया. तो Peggy and Maddie noticed Wanda's absence after 3 days. 3 दिन के बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वांडा स्कूल नहीं आ रही. ऑन वेडनेसडे बिकॉज दे वांटेड टू बी विद हर फॉर अ लॉट ऑफ फन. क्योंकि वो उसका मजाक बनाना चाहते थे, कुछ मजाक उड़ाना चाहते थे उसका, इसीलिए वो वांडा को मिस कर रहे थे और ऐसा वेडनेसडे को हुआ. दे वेटेड फॉर हर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शी डिडंट टर्न अप. तो उन्होंने वेट किया उसका लेकिन वो नहीं आई. व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स. ठीक है, तो ये टू हैव फन विद हर का क्या मतलब है. वांडा वॉज अ क्वाइट एंड शाई गर्ल हु वॉज अशेम्ड ऑफ डस्ट लेडन फीट. ठीक है, तो वांडा जो है वो शांत लड़की थी और चुप रहती थी, शर्मीली टाइप की लड़की थी. तो इसीलिए उसके पाँव जो थे वो गंदे रहते थे, मिट्टी में रहते थे, ड्राई मड से. तो इसीलिए वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करती थी और पर जो दोस्त हैं उसके जो स्कूल मेट्स हैं वो उस चीज़ का मजाक बनाना चाहते थे. द गर्ल्स यूज टू मेक फन ऑफ हर. और इस चीज़ का वो मजाक बनाना चाहती थी लड़कियाँ. दिस गेव देम अ लॉट ऑफ प्लेजर, देयरफॉर दे वांटेड टू हैव फन विद हर. ठीक है, और ये उनको बहुत अच्छा काम लगता था. ठीक है, उन लड़कियों को उसका मजाक बनाना, इसलिए वो साथ में उसको रख करके उसके ऊपर हंसते थे. इन वॉट वेज वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन. वांडा जो है वो बाकी बच्चों से कैसे डिफरेंट थी. तो वांडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. ठीक है, वो अलग थी बाकी बच्चों से. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो थे बाकी बच्चों की तरह उसके दोस्त नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. ठीक है, वो किसी के साथ स्कूल नहीं आती थी, अकेले आती थी और अकेले ही वापस जाती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट फिट हर प्रॉपरली. और वो हमेशा एक फेडेड, ठीक है, जिसका रंग उतर गया है, ऐसी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी और जो उसको फिट भी नहीं आती थी, छोटी हो गई थी. अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी. और बाकी बच्चों की तरह वो किसी से बातचीत भी नहीं करती थी. डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस. वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड. ठीक है, और वांडा के पास क्या 100 ड्रेसेस थी और उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या कारण था कि उसने ऐसा बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. नो शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वॉज पुअर एंड वोर द सेम फेडेड ड्रेस टू स्कूल एवरी डे. ठीक है, उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहन करके स्कूल जाती थी, वो भी उसका रंग उतर गया था. शी हैड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो उसको एक्चुअल में इन्फीरियरिटी महसूस होता था अपने क्लासमेट्स के सामने कि उसको ऐसा लगता था कि उसके पास चीज़ें नहीं है.
To hide the complex and impress the other girls, she always said that she had 100 dresses. और इसी बात को छुपाने के लिए, इसलिए वो झूठ बोलती थी ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उसके पास भी चीज़ें हैं, इसलिए वो झूठ बोलती थी कि उसके पास में 100 ड्रेसेस हैं। अपने दोस्तों को ये बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Wanda? Is she also like Wanda or is she different? ठीक है, तो मैडी जो है उसको क्या परेशानी हुई, वो क्यों एम्बेरसमेंट फील करती थी जब पैगी वांडा से इस तरीके के क्वेश्चन पूछती थी कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, ठीक है, और क्या वो भी वांडा की तरह ही है, क्या मैडी भी वांडा की तरह ही है या फिर अलग है, ठीक है। So Maggie was embarrassed by the questions Peggy asked Wanda because she was poor herself. क्योंकि मैडी जो थी वो खुद भी गरीब परिवार से थी, खुद भी गरीब थी, इसीलिए वो embarrassment फील करती थी जब पैगी वांडा से इस तरीके के सवाल पूछती थी। She usually wore old clothes which were handed down by someone else. ठीक है, और वो यूजुअली कौन से कपड़े पहनती थी जो कि पुराने थे, यूज़ किए हुए होते थे, किसी और ने दान किए हुए होते थे। She did not feel sorry for Wanda. लेकिन उसको वांडा के लिए और सॉरी नहीं फील होता था। She was worried that perhaps later everyone would start teasing her too. और उसे एक्चुअल में खुद की परवाह थी, खुद की वो सोचती थी कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर भी सवाल उठ जाएं, क्योंकि वो भी पुराने कपड़े पहनती है, तो इसीलिए उससे भी पूछे जा सकते हैं इस तरीके के सवाल। She thought she was different from Wanda in the sense that she would never claim that she had 100 dresses. ठीक है, और वांडा से वो किस तरीके से अलग थी, क्योंकि वो ऐसा बोलती थी, वो ऐसा समझती थी कि मेरे से अगर कोई इस तरीके से सवाल पूछेगा तो वो कभी नहीं बताएगी कि उसके पास में 100 ड्रेसेस हैं। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, और वांडा जैसी भी गरीब वो नहीं थी। येट शी वॉज अफ्रेड दैट अदर्स माइट मॉक हर टू। लेकिन हाँ, वांडा जैसी गरीब तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था क्योंकि वो पुराने कपड़े पहनती थी, तो इसलिए उसको मन ही मन ऐसी फीलिंग आती थी कि उससे जब सवाल पूछा जाएगा तो उसका भी मजाक बन जाएगा। नेक्स्ट, why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? ठीक है, तो मैडी ने पैगी को और वांडा को परेशान करने से रोका क्यों नहीं, और किस चीज़ से वो डरती थी? Maddie couldn't ask Peggy to stop teasing Wanda because Peggy was her best friend and she had faith in Peggy that she would never do anything wrong. ठीक है, अब क्या है, मैडी जो है वो पैगी की और पैगी जो है वो मैडी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, और इसीलिए मैडी ने उसको नहीं रोका क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि पैगी जो कर रही है वो ठीक कर रही है। शी वॉज अफ्रेड ऑफ बींग लाफ्ड एट फॉर हर पुअर ड्रेसेस। ठीक है, और उसको डर जो था वो सिर्फ इस चीज़ का था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक दिन पैगी और उसके दोस्त जो हैं वो उससे मैडी से भी इस तरीके के सवाल पूछे, और जब सब सच सामने आए कि वो भी पुराने कपड़े पहनती है किसी और के दिए हुए, तो उसका भी मजाक बनेगा। तो सिर्फ उसे इस चीज़ का डर था। Who did Maddie think would win the drawing contest? Why? Maddie क्या सोचती थी कि कॉन्टेस्ट जो है, ड्राइंग कॉन्टेस्ट, कौन जीतेगा और क्यों ऐसा सोचती थी? So Maddie thought that Peggy would win the drawing contest because Peggy drew better है, वो बाकियों से सुंदर ड्राइंग बनाती थी, इसीलिए उसे लगता था कि पैगी उसकी दोस्त जो है वही जीतेगी। She could copy a picture in a magazine or some film star's face so well that no one could tell who it was। ठीक है, तो अब वो कोई भी पिक्चर कोई मैगजीन में या कोई फिल्म स्टार है, उसका फेस या वो इतना अच्छा सुंदर एग्जैक्ट बना लेती थी कि कोई भी जो है डिफरेंस नहीं बता पाता था। Who won the drawing contest? What had the winner drawn? ठीक है, तो अब ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीता और विनर जो था उसने क्या ड्रॉ किया था? तो वांडा वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, वांडा जीती थी। द winner of the drawing contest was appreciated by the judges and applauded by her classmates because of the 100 dresses। ठीक है, तो the winner drew the designs of 100 dresses and she was applauded। ठीक है, appreciated by the judges and applauded by her classmates। ठीक है, तो सब लोगों ने उनकी तारीफ करी उसकी ड्राइंग्स की, 100 ड्राइंग्स की। How is Wanda seen as different by the other girls? How do they treat her? ठीक है, तो वांडा जो है वो बाकी लड़कियों से कैसे अलग देखी जाती थी और कैसे उसके साथ बर्ताव किया जाता था? वांडा इज सीन एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर गर्ल्स। वांडा जो है बाकी लड़कियों से अलग देखी जाती थी। शी इज़ अ पुअर एंड लोनली गर्ल। वो एक गरीब और अकेली लड़की थी, उसको कोई दोस्त नहीं था। द गर्ल्स मेड फन ऑफ हर पॉवर्टी एंड टीज्ड हर बाय कमेंटिंग ऑन हर ड्रेस।
तो जो लड़कियां थी वो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी और उसे छेड़ती थी, परेशान करती थी उसकी ड्रेस के ऊपर कमेंट करके. Now, how does Wanda feel about the dresses game? Why does she say that she has 100 dresses? ठीक है, अब वांडा जो है ये ड्रेसेस वाले क्वेश्चन, ड्रेसेस वाली गेम के लिए उसके क्या ख्याल थे और उसने ऐसा क्यों कहा कि 100 ड्रेसेस उसके पास हैं. ठीक है, वांडा डिड नॉट शो एनी फीलिंग्स रिगार्डिंग द ड्रेस गेम. तो ड्रेस गेम जो खेलना चाहते थे वो लोग, उसके लिए उसने कोई भी फीलिंग्स या एक्साइटमेंट नहीं शो किया. इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट शी वॉज डीपली हर्ट. ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि उसको बहुत ही उसको दुख हुआ था, उसको शी वॉज डीपली हर्ट, कि मतलब उसको बहुत ही उसके इमोशंस जो हैं वो हर्ट हुए थे, फीलिंग्स उसकी हर्ट हो गई थी क्योंकि जिस तरीके के वो बातचीत कर रहे थे. इट कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजंस व्हाई हर फैमिली लेफ्ट द प्लेस एंड मूव टू द सिटी. ठीक है, और उसकी कारण जो है कोई एक यही कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से जो उसकी फैमिली थी उन्होंने छोड़ करके और शहर में शिफ्ट हो गए. नेक्स्ट वाला, शी वॉज अ गर्ल हु वॉज वेरी पुअर एंड केम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस विच मेड हर फीट डर्टी. ठीक है, वो काफ़ी दूर से पैदल चल करके आती थी और वो एक गरीब लड़की थी और ऐसी जगह से आती थी जहाँ रास्ते में बहुत मिट्टी थी, तो इसलिए उसके पाँव जो थे वो गंदे हो जाते थे, मिट्टी से भर जाते थे. शी वॉन्टेड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हर फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों का अटेंशन भी चाहती थी. सो शी फेल्ट वेरी हैप्पी वेन एवर शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस विदाउट रियलाइजिंग दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर. ठीक है, तो वो एक सीधी लड़की थी, तो उसको ऐसा लगता था, उसको ये पता नहीं चल पाता था कि वो जो है बाकी के जो उसके दोस्त हैं वो उसको मजाक बना रहे हैं, उसकी ड्रेस के ऊपर मजाक बना रहे हैं, और उनको पता है कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है. ठीक है, पर वो क्या है, वो अटेंशन लेना चाहती थी, वो अपने दोस्त बनाना चाहती थी, तो इसलिए उसके लिए उसने और झूठ बोला कि उसके पास में 100 ड्रेसेस हैं. ठीक है, क्योंकि उसको लग नहीं रहा था कि मजाक बना रहे हैं उसके दोस्त. ठीक है, वाई डज मैडी स्टैंड बाय और एंड नॉट डू एनीथिंग. मैडी ने क्यों स्टैंड नहीं लिया और कुछ नहीं किया. हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, और वो पैगी से कैसे डिफरेंट है. ठीक है, आंसर इज मैडी ऑलवेज स्टूड बाय एंड नेवर डिड एनीथिंग as she was afraid that if she did she would be the next target of the children. ठीक है, तो वो हमेशा साइड में खड़ी रहती थी और देखती रहती थी सारी घटनाएं, जो भी वांडा के साथ में मजाक बनाया जाता वांडा का, तो वो देखती रहती साइड से, और उसके मन में सिर्फ यही चलता रहता, उसके मन में सिर्फ यही डर था कि अगर उसने कुछ बोला और उनको रोकने की कोशिश करी तो हो सकता है कि वो बच्चे अगला उसका ही मजाक बनाना चालू कर दें. She was poor and therefore felt that if she spoke against the others, they would target her next. ठीक है, और वो भी क्योंकि पैसे उसके पास में भी थे, तो वो भी गरीब भी थी, इसीलिए उसको ऐसा लगता था कि अगर उसने आवाज़ उठाई और कुछ बोला तो अगला मजाक उसी का ही बनेगा. Unlike her, Peggy was a rich girl. ठीक है, लेकिन उसकी तरह पैगी ऐसी नहीं थी, पैगी बहुत पैसे वाले घर से थी. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न वाई मैडी कुड थिंक फ्रॉम वांडास पॉइंट ऑफ व्यू बट पैगी कुड नॉट. ठीक है, तो इसीलिए मैडी जो है वो समझ पा रही थी वांडा का पेन, लेकिन पैगी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि पैगी के पास सारी चीज़ें उपलब्ध थी, लेकिन मैडी के पास फिर भी, मैडी भी जो है वो थोड़े गरीब परिवार से ही थी. मैडी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, पैगी और मैडी क्या थे, बेस्ट फ्रेंड्स. इट सीम्ड एज इफ शी वॉज इन ऑ ऑफ पैगी. ठीक है, तो अब ऐसा भी लगता है कि जहाँ पर वो पैगी के काफ़ी क्लोज है, क्योंकि बहुत अच्छी दोस्त है, इसीलिए उसकी चीज़ों को इग्नोर कर दे रही है, ये सोचकर कि पैगी जो है वो दोस्त है, वो गलत नहीं करेगी. शी एडमायर्ड हर क्वाइट अ लॉट एज शी सेड दैट पैगी वॉज द मोस्ट लाइक्ड गर्ल इन द रूम एंड दैट शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स. ठीक है, और उसने तारीफ़ करी उसकी पैगी की, ये बोल करके कि पैगी जो है वो सबसे पॉपुलर, सबसे पसंद की जाने वाली लड़की है सभी बच्चों में, और वो किसी भी बच्चे से और बहुत सुंदर ड्राइंग बनाती है. तो इसलिए वो उसको जो मैडी जो है उसकी अच्छी दोस्त थी, इसलिए अपने दोस्त को वो सपोर्ट कर रही थी. शी डिड नॉट डेयर टू गो अगेंस्ट, और इसलिए उसने हिम्मत नहीं करी कि पैगी के अगेंस्ट कुछ जाए और बोले. Some of the lines from the text which show that Peggy's friendship was important to Maddie are as follows. ठीक है, अब जो लाइन्स हैं, जो चैप्टर से, जो स्टोरी से कुछ लाइन्स हैं जिससे पता चलता है कि पैगी और मैडी जो है उनका जो रिलेशन जो था वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, वो क्या है लाइन है, देखते हैं. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. ठीक है,
तो पैगी, क्योंकि पैगी ने इस ड्रेस गेम के बारे में सोचा था, विचार किया था, और मैडी उसका इंसेपरेबल, इंसेपरेबल मतलब जिसको अलग नहीं कर सकते, तो मैडी और पैगी हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है। और वो इस गेम में लास्ट तक टिकते थे, हमेशा लास्ट तक गेम खेलते थे। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और क्या इंसिडेंट था, शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, ठीक है। तो पैगी जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, किसकी, मैडी की, और पैगी को हर कोई पसंद भी करता था, रूम में मोस्ट लाइक गर्ल थी, सब बच्चों में सबसे ज़्यादा उसको ही पसंद किया जाता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग रॉन्ग शी थॉट, ठीक है, और इसीलिए उसको ऐसा लगता था कि पैगी जो है उसकी इतनी अच्छी दोस्त है, इसलिए और वो गलत नहीं कर सकती। और क्या बात से पता चलता है, ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, ठीक है। तो मैडी जो है वो ये भी सोचती थी कि पैगी जो है वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है, इसलिए वो ही जीतेगी। तो ये लाइन से ही ये पता चलता है, इन लाइन से, कि पैगी और मैडी जो है वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे। नेक्स्ट, ठीक है, ये हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज मिस मेसन थिंक ऑफ वांडा's ड्राइंग्स। मिस मेसन ने वांडा की ड्राइंग के बारे में क्या सोचा, व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, हाउ डू यू नो, ठीक है, और बच्चों ने उस ड्राइंग्स के बारे में क्या सोचा, ठीक है। नाउ मिस मेसन अप्रिशिएटेड द पेंटिंग्स ऑफ वांडा, मिस मेसन ने वांडा की पेंटिंग्स को अप्रिशिएट किया। She was impressed at the creativity of the girl because she had painted 100 paintings that were in a wide range of variety. और उन्होंने बहुत ही क्रिएटिविटी को और उसको सराहा, वांडा की क्रिएटिविटी को, क्योंकि उसने एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, उसने 100 डिज़ाइंस बनाए थे ड्रेसेस के, ठीक है, और वो भी कलरफुल, सब सुंदर, बेस्ट। द चिल्ड्रन ऑल्सो एडमायर्ड द ड्राइंग्स, ठीक है, बच्चों ने भी उसकी ड्राइंग्स को सराहा, तारीफ की। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, ठीक है, तो सब ने रुक कर के और देखा, सीटियाँ बजाई और धीरे से, चुपके से, मन ही मन उसको चीज़ को सराहा, उसको तारीफ करी उसकी। After Miss Mason had announced that Wanda was the winner, they burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor and whistle, ठीक है। और जब मिस मेसन ने अनाउंस किया कि वांडा ने कंपटीशन जो है वो जीता है, तो उन्होंने, सब ने ज़ोरदार तालियां बजाई, और यहाँ तक कि लड़के तो इतने खुश हुए कि और वहाँ से वो उठकर खड़े हुए फ्लोर पे और सीटें भी बजाई। ऑल्सो जस्ट एज पैगी एंड मैडी एंटर्ड द रूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड gasped, ठीक है, और तभी पैगी और मैडी भी एंटर करे रूम के अंदर, और उन्होंने, जब उनको ये न्यूज़ पता चली तो उनके भी जो रिएक्शन थे वो चेंज हो गए। लेटर दैट रिकॉग्नाइज द डिज़ाइंस एज दोज विच वांडा हैड डिस्क्राइब टू देम, ठीक है, और बाद में उन दोनों ने डिज़ाइंस जो कि वांडा ने डिस्क्राइब करे थे, ब्लू और ग्रीन ड्रेसेस का जो डिज़ाइन जो वांडा ने डिस्क्राइब करे थे, वही ड्रेसेस जब देखी तो उनको समझ में आई। एंड इन द एंड पैगी एक्सक्लेम्ड एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, ठीक है, और लास्ट में पैगी ने इस तरीके से स्टेटमेंट बोली कि और मैं सोचती थी कि मुझे ड्राइंग आती है, मैं ड्राइंग बना सकती हूँ। दिस शोज दैट शी ऑल्सो रियलाइज हाउ गुड वांडाज ड्राइंग्स वर, तो इससे पता चलता है कि उसे भी वांडा की ड्राइंग जो है वो काफ़ी पसंद आई, ठीक है। हियर आर सम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना है, सेंटेंसेस कंबाइन करना है, राइट, एंड alright, so students, these questions I believe you should be able to do it yourself with the help of a dictionary, right? So now let's get to the second part of this story, alright? So second part is also very interesting. The 100 dresses continued. Alright, let's see. So पहले तो 100 dresses जो है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, राइटर वही है, सेम है, ऑलराइट। अब इस स्टोरी की क्या थीम है, तो इट बिकम्स रादर डिफिकल्ट फॉर अ पुअर इमिग्रेंट लाइक वांडा पेट्रॉन्स्की टू एडजस्ट हरसेल्फ इन एन एनवायरनमेंट दैट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव टू हर, ठीक है। तो वांडा के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में रहना, ठीक है, एक तो पहले वो, एक तो पैसे नहीं, ऊपर से बाहर से कहीं से रहने आए हुए, ठीक है, तो उनका
उस माहौल में एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था वांडा को रहना उन लोगों के बीच। हाउएवर वांडा राइजेज अबव ऑल दिस पेटी कंसिडरेशंस। तो ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इन सबसे ऊपर उठकर इग्नोर किया था और अपने मन को शांत रखा था, उसने टेंशन नहीं ली थी। शी स्टिल लव्स हर प्रीवियस स्कूल एंड हर क्लासमेट्स, और उसे अभी भी अपना पुराना स्कूल और अपने दोस्त जो हैं वो पसंद थे। शी इज़ जनरस इनफ टू डोनेट हर 100 ड्राइंग्स टू हर क्लासमेट्स, ठीक है। और वो इतना उसका दिल बड़ा था कि उसने जो 100 ड्राइंग्स बनाई थी वो ड्रॉ करके और चले गई थी, और अपने वो साथी वो क्लासमेट्स को वो ड्राइंग उनके पास में छोड़ करके। शी हैज़ नो इल फीलिंग्स टुवर्ड्स पैगी हु यूज्ड टू टीज हर बाय पुटिंग एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग हर ड्रेसेस। और उसको पैगी जो कि उससे बार बार उसको छेड़ती थी, उसको परेशान करती थी और उसको मजाक बनाती थी, उसको उससे कोई इल फीलिंग्स नहीं है, मतलब कोई दुर्भावना नहीं है। शी अलाउज पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस एंड मैडी द ब्लू वन, ठीक है। और उसने डिसाइड किया कि ग्रीन ड्रेस जो है वो पैगी रख ले और मैडी जो है वो ब्लू वाली ड्रेस का डिज़ाइन रख ले। हाउएवर द डैमेज हैज़ बीन डन, लेकिन जो नुकसान जो था वो हो चुका था तब तक। इन हिज लेटर टू मिस मेसन, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लेटर जो है वो वांडा का जो फादर है वो एक लेटर लिखते हैं मिस मेसन को, ठीक है। तो वांडा's फादर मेंशंस हाउ ही इज़ फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ द प्लेस एंड गेट हिज चिल्ड्रन एडमिटेड टू अ न्यू स्कूल, ठीक है। कि जिस तरीके का व्यवहार उनके बच्चों के साथ में हो रहा था उसके कारण उन्हें वो स्कूल चेंज करना पड़ा और स्कूल छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवाना पड़ा। द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। ये क्लियर एक मैसेज लेटर के थ्रू पता चलता है। एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज टॉर्चर दोज हु सफ़र इट साइलेंटली, ठीक है। तो किसी भी तरीके का जो ऐसा दुर्भाव है, ठीक है, तो इस तरीके की जो बुरा व्यवहार है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ठीक है, वो नुकसान पहुँचाता है। टॉर्चर है वो किसी भी इंसान के लिए जो कि सह रहा है उसके लिए बहुत टॉर्चर है, ठीक है। तो ये आइडिया है, ये सेकंड पार्ट है स्टोरी का, ठीक है। अब इसका समरी भी जल्दी से देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये स्टोरी जो है, ये सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। तो वांडा के फादर ने और लेटर लिखा है स्कूल को, ठीक है। और वो स्कूल को लेटर मिलता है मिस मेसन को। तो मिस मेसन रिसीव्ड अ नोट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिस से और एक नोट आया। शी रेड इट सेवरल टाइम्स, और उन्होंने बार बार उसे पढ़ती नहीं। शी स्टडीड इट थाटफुली, और उसके ऊपर विचार करते हुए उसको पढ़ती नहीं। देन शी रेड द लेटर टू द क्लास, फिर वो लेटर क्लास में लेकर के आ गई और उन्होंने पूरी क्लास के सामने लेटर पढ़ा। Wanda's father made it clear that both his children Wanda and Jake would not come to their previous school anymore. और वांडा के जो फादर हैं उन्होंने अपने लेटर जो लिखा स्कूल को उसमें साफ ये मेंशन किया कि अब वो स्कूल नहीं आएंगे, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं आएंगे। They would not be insulted for having their funny names anymore in the new big city as they faced it in their previous school, ठीक है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया लेटर में कि अब उनके नाम का मजाक कोई नहीं बनाएगा दूसरे स्कूल में, नए स्कूल में, नए शहर में जब वो जा रहे हैं जहाँ, तो वहाँ उनके नाम का मजाक कोई नहीं बनाएगा। आफ्टर रीडिंग द लेटर देयर वाज अ डीप साइलेंस इन द क्लास, ठीक है। तो क्लास के अंदर बिल्कुल सन्नाटा हो गया। द लेटर हैड एन इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। तो लेटर पढ़ते ही उसका इमीडिएट इफेक्ट हुआ क्लास के ऊपर, ठीक है। अ डीप साइलेंस प्रिवेल्ड इन द रूम, ठीक है। और पूरी क्लास के अंदर एक डीप साइलेंस हो गया। मिस मेसन स्पोक इन अ लो वॉइस, ठीक है। और मिस मेसन जो है वो धीमी आवाज़ में और बात कर रही थी, ठीक है। तो उन्हें भी वो फील हो रहा था जो कि बच्चों के साथ में हुआ। शी विश दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीबॉडी फॉर हैविंग अ लॉन्ग एंड अनफेमिलियर नेम, ठीक है। और उन्होंने यही बात बताई, उन्होंने यही बताया कि उनकी भी इच्छा यही है कि कोई भी इंसान किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाए, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने रूम नंबर 13 के बच्चों से, जो लड़के और लड़कियां थे, उनसे ये बात कही कि कोई भी किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। What was said in thoughtlessness. It was a very unfortunate and sad thing that Wanda had to face such a situation. और ये बहुत ही दुख की बात है कि वांडा को इस सब सिचुएशन से गुजरना पड़ा जिसकी वजह से उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। Now Maddie had sick feelings, ठीक है। अब मैडी जो कि काफ़ी सोचती थी कि ठीक है कि
वांडा को देख करके और वांडा की परेशानी को देख करके, और उसको भी फील होता था, ठीक है। तो वो जो है अब उसको और ज़्यादा फील हो रहा है ये चीज़ जान करके। तो मैडी वॉज हाईली डिस्टर्ब, तो मैडी को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई जान करके कि उसने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर लेसन्स, ठीक है, और उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, ठीक है, और उसको बहुत ही बेकार फीलिंग आने लगी और उसके शरीर पर भी वो उसको असर नजर आने लगा। शी कर्ड हर सेल्फ फॉर रिमेनिंग साइलेंट व्हेन पेगी टीज्ड वांडा पेट्रॉन्स्की, ठीक है, और उसने खुद को दोषी ठहराते हुए कि जब पैगी जो है वांडा को मजाक उड़ाती थी और वो कुछ नहीं करती थी, तो उसका उसने खुद को दोषी ठहराया। शी ओनली स्टूड बाय साइलेंटली एंड सेड नथिंग, क्योंकि वो कुछ नहीं कहती थी, बस साइड में खड़ी रहती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी। इट वॉज एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, ठीक है, और ये बहुत ही बुरी बात थी जो पैगी ने किया है। वर्स, शी वॉज नथिंग लेस देन अ कावर्ड, ठीक है, और वो उसको खुद को भी, अपने आप को भी महसूस कर रही थी कि वो भी बहुत गलत है, क्योंकि वो एक कावर्ड है। उसने जो पैगी और उसके जो दोस्त हैं वो जो बुली कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे वांडा को, तो उस वक्त परेशान जब देख रही थी वो, तो उसने कभी रोकने की कोशिश नहीं करी। शी पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, और उसने वांडा की स्थिति में खुद को पहुंचा करके देखा कि वांडा को कैसा महसूस हो रहा था जब उसके साथ में ये बुरा हुआ। शी डिसाइडेड टू फाइंड वांडा, और उसने फिर डिसाइड किया कि वांडा को ढूंढेगी और मिलेगी। इट वॉज पॉसिबल दैट शी हैड नॉट लेफ्ट बॉगिन्स हाइट्स येट, ठीक है, और ये शायद पॉसिबल था कि वो भले स्कूल चेंज कर लिया है लेकिन घर चेंज नहीं किया, बॉगिन्स हाइट्स में ही अभी रहते हैं। तो पैगी हैड ऑल्सो द सेम आइडिया, तो पैगी को भी सेम यही आइडिया आ रहा था कि एक बार मिलना ज़रूरी है, ठीक है, तो वांडा से मिलना ज़रूरी है, और उनको गिल्टी फील हो रहा था। बोथ द गर्ल्स प्लान टू विजिट वांडाज हाउस एट बॉगिन्स हाइट्स, तो इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया, मैडी और पैगी ने, कि वो जाएंगी और वांडा से मिलेंगी उसके घर पे बॉगिन्स हाइट्स में, ठीक है। तो पैगी एंड मैडी गो टू वांडाज हाउस। द टू गर्ल्स सेट आउट फॉर बॉगिन्स हाइट्स, द प्लेस वेयर वांडा पेट्रॉन्स्की यूज्ड टू लिव, ठीक है, तो जहाँ वांडा पेट्रॉन्स्की रहती थी वहाँ उस जगह के लिए, बॉगिन्स हाइट्स के लिए, वो दोनों लड़कियाँ निकल गई जाने के लिए। पैगी फेल्ट दैट शी नेवर कॉल्ड वांडा अ फॉरेनर एंड मेड फन ऑफ हर नेम, ठीक है, और पैगी ने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि कभी भी उसने, क्योंकि वो बाहर से आई थी, ठीक है, शी वॉज एन इमिग्रेंट, ठीक है, तो बाहर से आए थे कहीं से, तो उसने कभी भी उसको लेकिन फॉरेनर नहीं बोला था, एंड मेड फन ऑफ हर नेम, और उसके नाम का भी कभी मजाक नहीं बनाया था। शी थॉट दैट वांडा वॉज टू डम, और उसने इस बात को ये सोच करके कि वांडा तो बहुत ही चुप लड़की है, एक तो बेवकूफ़ जैसी लड़की है। शी प्रेज हर ड्राइंग स्किल्स, लेकिन उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। एट लास्ट दे रीच वांडास हाउस, और फिर वो फाइनली वांडा के घर पहुंच गए। इट वॉज अ लिटिल हाउस विद अ शैबी बट क्लीन कोर्टयार्ड, ठीक है, अब वो जो उसका घर था वो छोटा सा था लेकिन साफ सुथरा था। दे नाउड फर्मली ऑन द डोर बट गॉट नो आंसर, ठीक है, उन्होंने आराम से प्यार से दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। द पेट्रॉन्स्कीज हैड गॉन, क्योंकि पेट्रॉन्स्कीज जो है वो घर खाली कर चुके थे, छोड़ चुके थे। Peggy said that if she had not asked Wanda about all her dresses, she would have no ideas for her drawings, ठीक है, और पैगी ने क्या बोला, पैगी ने बोला कि अगर उसको मैं ड्राइंग्स के बारे में, अगर उसको मैं ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछती, ठीक है, तो वो जो 100 ड्रेसेस जो उसने बनाई हैं, ड्राइंग बनाई है, डिज़ाइंस बनाए हैं, वो कभी उसके दिमाग में आइडिया आता ही नहीं। शी माइट नॉट हैव वॉन द कॉन्टेस्ट आइदर, ठीक है, और इसीलिए वो कभी कॉन्टेस्ट भी नहीं जीत पाती अगर उसको 100 डिज़ाइंस का या 100 ड्रेसेस का आइडिया आता ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट, मैडी रिजॉल्व्स, तो मैडी के साथ में क्या चेंजेस आ जाते हैं, तो मैडी थॉट अबाउट वांडा, ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी लिव्ड इन, ठीक है, अब मैडी के दिमाग में, ठीक है, वो घर आ चुके हैं दोनों, अब मैडी के दिमाग में जो है वो सिर्फ यही चल रहा है कि वांडा जो है वो छोड़ के चले गई है, वांडा ने ब्लू ड्रेस जो बनाई थी वो, क्योंकि उसको पसंद आई थी वो ड्रेस, और वांडा का जो घर है वो, तो ये सारी चीज़ें उसकी जो हैं वो दिमाग में चल रही हैं। शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और उसने एक कंक्लूजन पे पहुंची, एक निश्चय किया, क्या, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, ठीक है, और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि कभी भी वो, और इस तरीके की हरकत कभी उसके सामने होगी, कभी कोई किसी को बुली कर रहा होगा, परेशान कर रहा होगा, टीज कर रहा होगा, तो वो उस चीज़ को स्टैंड नहीं करेगी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। शी वुड नेवर फॉरगिव एनीवन इंसल्टिंग अदर्स बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और हैड स्ट्रेंज नेम्स, और उसने डिसाइड किया कि कभी भी वो किसी को, किसी
दूसरे को इंसल्ट नहीं करने देगी, अगर भले ही चाहे उसका नाम कैसा भी है, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहनता है या कैसा भी दिखता है। शी वुड स्टैंड अप एंड स्पीक अप, वो आवाज़ उठाएगी और उसके लिए खड़ी होगी साथ। शी वुड अपोज इनजस्टिस इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, ठीक है, और वो उस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी, चाहे भले ही उसके लिए पेगी की दोस्ती भी क्यों नहीं खत्म हो जाए, पर उसने डिसाइड किया कि वो कभी अब अन्याय नहीं होने देगी। इनजस्टिस ओवर हियर इज अन्याय। नेक्स्ट इज पेगी एंड मैडी राइट अ लेटर टू वांडा। तो पेगी और मैडी ने फिर डिसाइड किया कि पेगी और मैडी ने डिसाइड किया कि वांडा को लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो पेगी एंड मैडी डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू वांडा, ठीक है। Students, we have got a question. So Maddie didn't want to have fun with her. Yes, but Maddie was a friend of Peggy, ठीक है। So the question is, आप पूछ रहे हैं कि मैडी जो है वो मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी, राइट। वो मैडी बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी दोस्त को सपोर्ट करती थी और वो दोस्त उसकी कोई गलती नहीं करेगी, ये उसके मन में ख्याल था, ठीक है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है। तो वो अपने दोस्त के साथ बस बगल में खड़ी होती थी और कभी उसके खिलाफ बोलती नहीं थी। सो दिस वॉज मैडीज फॉल्ट, इवन दो शी रियलाइज्ड कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, एंड शी वॉज फीलिंग एम्बेरेस्ड अबाउट इट, राइट। कि जो वांडा जो है उसको, वांडा को रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वांडा का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वांडा तो है काम रहती थी इस चीज़ के, पर फिर भी मैडी को अंदर ही अंदर ये चीज़ फील होती थी, पर वो सोचती थी कि ठीक है, अब उसकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है पेगी, इसलिए वो जो कर रही है ठीक कर रही है और उसको बीच में नहीं बोलना चाहिए, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। अब पेगी और मैडी ने डिसाइड किया कि लेटर लिखेंगे वांडा को, ठीक है। तो दे रोट हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, ठीक है, और उन्होंने लिखा कि कितनी सुंदर उसकी ड्राइंग्स थी। दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड हर न्यू प्लेस एंड हर न्यू टीचर, और उससे ये भी पूछा कि क्या उसको नए टीचर्स और नई जगह पसंद आई। दे वॉन्टेड टू फील सॉरी बट दे एंडेड अप राइटिंग जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, ठीक है। अब वो हालांकि सॉरी बोलना चाहते थे उसको कि जो गलतियाँ करी पेगी ने और मैडी ने भी, तो वो उसके लिए सॉरी बोलना चाहते थे वांडा को, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर ही लिख करके छोड़ा, ठीक है। अब उस लेटर का रिस्पॉन्स भी आया, लेटर फ्रॉम वांडा पेट्रॉन्स्की। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर क्रिसमस हॉलीडेज मिस मेसन रिसीव्ड अ लेटर। तो मिस मेसन के पास में और क्रिसमस ब्रेक से पहले और एक लेटर आया। इट वॉज फ्रॉम वांडा पेट्रॉन्स्की। शी विश दैट द गर्ल्स ऑफ रूम 13 कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस, ठीक है। और वांडा पेट्रॉन्स्की ने लेटर लिखा था, और वांडा पेट्रॉन्स्की ने क्या लिखा था लेटर में कि वो जो लड़कियां हैं उसकी क्लास की, रूम नंबर 13 की जो गर्ल्स हैं, वो ड्रेसेस का डिज़ाइन जो है वो रख सकती हैं। शी हैड अ न्यू 100 ड्रेसेस इन हर न्यू हाउस, ठीक है, और उसके पास में नए घर में और नई 100 ड्रेसेस हैं। शी वुड लाइक पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस एंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। और पेगी और मैडी के लिए बोला कि पेगी को मिलनी चाहिए ग्रीन ड्रेस और मैडी को मिलना चाहिए ब्लू ड्रेस। शी रोट दैट शी मिस्ड स्कूल। उसने ये भी लिखा कि उसे स्कूल की याद आती है। हर न्यू टीचर डिडंट इक्वलाइज मिस मेसन। और मिस मेसन क्योंकि उसको बहुत पसंद थी, इसलिए उसने बोला कि नए टीचर जो हैं वो भी पसंद है, लेकिन मिस मेसन जैसा कोई नहीं है। नाउ वांडा लाइक्ड पेगी एंड मैडी, ठीक है। वांडा को पेगी और मैडी जो है वो पसंद थे। तो पेगी टोल्ड मैडी दैट वांडा लाइक देम, ठीक है। पेगी ने और मैडी को बोला कि वांडा जो है उन दोनों को पसंद करती है। शी रिप्लाइड टू देयर लेटर, और उस लेटर का रिप्लाई भी भेजा जो उन्होंने लेटर लिखा था। देयर वॉज नो इल फीलिंग अमंग देम, ठीक है। और अब उनके बीच में कोई भी ऐसी गलत भाव, गलत व्यवहार की भावना नहीं है। एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, सब ठीक हो गया है। मैडी फेल्ट सैड दैट दे वुड नेवर सी द लिटिल पॉलिश गर्ल अगेन। और मैडी को बस अंदर ही अंदर ये फीलिंग थी कि अब उन लोगों की वजह से और वो कभी मिल नहीं पाएंगे, कभी साथ में नहीं रह पाएंगे जैसा पहले थे। शी वेंट होम, और मैडी घर चले गई। शी पेंड द ड्राइंग ऑन द वॉल पेपर, और वो जो ड्राइंग थी जो ब्लू ड्रेस के लेकर के गई थी उसको ले जा करके उसने दीवार पर टांग दिया। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। She looked intently and found that the face and the head of the drawing looked like her.
ठीक है। और उसने जब ध्यान से देखा, ड्राइंग को देखने की कोशिश करी, तो उसको नज़र आया कि वो जो ड्रेस जो उसने बनाई थी, उस ड्रेस का जो डिज़ाइन था, उसका जो फेस था, उसका हेड जो था, उससे मैच कर रहा था। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगी, और वो इसलिए भागते हुए पैगी के पास गई। शी शोड पैगी हर पिक्चर, और उसने अपनी पिक्चर जो थी वो ब्लू ड्रेस की उसको पैगी को दिखाई। द हेड एंड फेस ऑफ हर पिक्चर ऑल्सो डिड लुक लाइक पैगी, ठीक है। और वो जो पिक्चर जो थी पैगी को जो बना करके दी थी, वो पैगी के फेस और उसके पिक्चर से मैच कर रही थी। पैगी रिप्लाइड दैट वांडा मस्ट हैव लाइक्ड। तो पैगी ने उस चीज़ का रिप्लाई किया कि उसने उसीलिए उनके जैसे फेस की जैसे डिज़ाइन बना करके ड्रेस दिया है, वो इसीलिए क्योंकि वो शायद उन्हें पसंद करती थी। तो दिस वॉज द होल समरी ऑफ द स्टोरी, राइट। So this is actually the two parts combined together, but we have studied, like this is actually in all one, right? तो जहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी होती है कि वो चले जाती है छोड़ करके, और फिर जब छोड़कर चले जाती है, कंपटीशन हालांकि जीत जाती है, फिर सेकंड पार्ट में जब उनको रियलाइज़ होता है, ठीक है, कि उन्होंने गलती करी थी, ठीक है, तो उसके बाद में वो कैसे सिचुएशन को और बैक टुगेदर लेकर के आते हैं। So this is how the story, the 100 dresses, goes on, right? Now let us see the question answers of this one as well. Yes, ठीक है। What did Mr. Petronsky letter say? ठीक है, मिस्टर पेट्रॉन्स्की ने, वांडा के फादर ने जो लेटर लिखा था, उसमें क्या बात लिखी थी? Mr. Petronsky's letter said that Wanda would not come to school anymore as they were shifting to another city. He also said that there nobody would ask them why they had funny names because there were plenty of funny names in the city. ठीक है, तो पेट्रॉन्स्की जो मिस्टर पेट्रॉन्स्की है, उन्होंने लेटर लिखा था जो स्कूल को, उसमें साफ मेंशन किया था कि वो स्कूल छोड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि किसी बड़े शहर, वो शहर भी छोड़ रहे हैं, वो जगह भी छोड़ रहे हैं, और किसी बड़े शहर में जा कर के और शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों को परवाह नहीं है कि किसी का नाम क्या है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, वो छोटी जगह पर वहाँ रहते हैं, इसीलिए उनका ध्यान जो है वो वांडा के नाम और पेट्रॉन्स्की के नाम पर जा रहा है, जो कि एक बाकी बच्चों के नाम से मिलता जुलता नहीं है। तो उन्होंने यही बात बताई कि इसीलिए वो शहर छोड़ करके जा रहे हैं किसी बड़े शहर में, ताकि बड़े शहर में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए उनका ध्यान जो है उनके नाम पर नहीं जाएगा और उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा। इस मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी और एंड अपसेट, ठीक है। तो अब वो क्या है, वो गुस्सा हैं या अपसेट हैं या अनहैप्पी हैं क्लास से, ये सब चीज़ें जान करके। Yes, Miss Mason was unhappy and upset as she was disturbed by the treatment to Wanda by the students of her class. She didn't approve of the humiliation of a child just because of her name, dresses and house, ठीक है। और मिस वांडा जब आई, सॉरी मिस मेसन जब आई थी, तो उन्होंने बताया जब वांडा के फादर ने जो लेटर लिखा है, और वांडा जो है वो स्कूल छोड़कर जा चुकी है, हालांकि वो ड्राइंग कंपटीशन जीती थी, तो ड्राइंग कंपटीशन की जितनी भी ड्राइंग्स थी उसने जो बना करके दी थी 100 ड्रेसेस, वो उन लोगों के पास ही थी। तो मिस वांडा को बस मिस मेसन को बस यही चीज़ का और दुख था, क्योंकि उनके बहुत ही एक अच्छा स्टूडेंट जो है वहाँ से और चले गया, और किसी दूसरे स्टूडेंट के कारण, ठीक है। और वो कोई दूसरे स्टूडेंट जो थे वो मजाक बनाते थे, उसको इल ट्रीटमेंट करते थे, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो अपसेट थी, अनहैप्पी थी। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडा's फादर? अब मैडी को कैसा फील हुआ जब वो नोट सुना, जब मिस मेसन ने वो लेटर पढ़ करके सुनाया क्लास में, तो मैडी को कैसा फील हुआ? तो आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडा's फादर, मैडी हैड अ वेरी सिक एंड गिल्टी फीलिंग एट द बॉटम ऑफ हर स्टमक, ठीक है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर उसको ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ी गलती कर दी है, उसको अपने आप पर गलती के गिल्टी की फीलिंग आ रही थी। शी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट व्हेन शी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, ठीक है। और वो पढ़ाई में उसका दिमाग नहीं लग रहा था। शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क्ड वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, ठीक है। और वो यही सोच रही थी कि जो पैगी है वो उससे जो पूछती है बार बार, ठीक है, कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उसको ये नहीं पसंद आती थी, ठीक है, ये उसको पहले से ये पसंद नहीं था, पर वो कुछ बोलती नहीं थी। What does मैडी want to do?
तो मैडी वांटेड टू टेल वांडा दैट शी डिड नॉट वांट टू हर्ट हर फीलिंग्स। तो मैडी जो है वो सिर्फ वांडा को ये चीज़ बताना चाहती थी कि वो जो है वो मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी, वो वांडा को साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहती थी, पर वो जस्ट पैगी की अच्छी दोस्त थी इसलिए वो साथ में रहती थी। नेक्स्ट इज व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर। ठीक है, तो पैगी का जो बिहेवियर है उसके लिए क्या एक्सक्यूजेस हैं, क्या कारण थे। पैगी थॉट दैट शी वाज सैटिस्फाइड दैट शी नेवर कॉल्ड वांडा फॉरेनर और मेड फन ऑफ हर नेम। ठीक है, तो पैगी को ऐसा लगता था कि उसने कभी देखो उसका नाम के लिए उसको नहीं बोला, या फिर उसको फॉरेनर है कहीं बाहर से वो आई है इसीलिए इस चीज़ का मजाक तो उड़ाया था, ठीक है, और इंटेंशनली उड़ाया था, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं उड़ाया था जो कि वो अपने आप को मतलब बस एक्सक्यूज़ दे रही थी, अपने आप को बस ये बता रही थी कि हाँ उसने गलत किया था, लेकिन पर वो अपने आप को तसल्ली दे रही थी कि हाँ उसने इतना भी गलत नहीं किया था। शी ऑल्सो सेड दैट शी नेवर थॉट वांडा हैड इवन द सेंस टू नो दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। ठीक है, और उसने ये भी बताया कि वांडा को तो पता भी नहीं चल रहा था कि उसका मजाक बनाया जा रहा है। शी रियलाइज हर मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट वांडा वॉज नॉट ब्राइट इनफ टू अंडरस्टैंड हर इंसल्ट। ठीक है, और उसको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वांडा को सब पता चल रहा था, वांडा को पता चल गया कि वो जो है वो मजाक बना रहे थे। ठीक है, तो शी वॉज ब्राइट इनफ, ठीक है, तो वो इतनी इंटेलिजेंट तो थी कि उसको समझ में आ गया कि उसकी इंसल्ट की जा रही थी इंटेंशनली। वट आर मैडीज थाट्स एज दे गो टू बार्गेन साइट्स। ठीक है, तो बार्गेन साइट्स में जब गए तो मैडी जो है उसके मन में क्या ख्याल थे, मैडी क्या सोच रही थी। तो मैडी इज़ फीलिंग बैड अबाउट वांडा एंड हर सेल्फ। तो मैडी जो है वो वांडा और खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, उनको ऐसा हो रहा था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शी इज़ फीलिंग वेरी सैड फॉर नॉट इवन गेटिंग अ चांस टू से सॉरी टू वांडा। ठीक है, और वो इसलिए लग रहा था उसको क्योंकि वांडा जो है उसको सॉरी तक वो नहीं बोल पाए, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? ठीक है, तो वांडा की जो वांडा का जो हाउस है वो मैडी को उसकी वांडा की ब्लू ड्रेस की याद दिला रहा था। क्यों? तो वांडा's ब्लू ड्रेस वॉज ओल्ड फेडेड बट यूज टू बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो वांडा की जो ड्रेस थी, जो वो ब्लू ड्रेस पहनती थी, वो कैसी थी, वो भले ही वो पुरानी हो गई थी लेकिन साफ़ सुथरी थी। ठीक है, उसका कलर उतर गया था लेकिन वो साफ़ सुथरी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से उसका घर भी था। सिमिलरली हर हाउस वॉज स्मॉल एंड मेक शिफ्ट बट क्लीन। ठीक है, उसका घर भी जो था वो साफ़ सुथरा था, भाई छोटा था, कम जगह में था, लेकिन साफ था। देयरफॉर इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडा's ब्लू ड्रेस, इसीलिए उसको मैडी को उसके वांडा की ब्लू ड्रेस की याद आई। नेक्स्ट इज व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू। ठीक है, और मैडी जो है वो क्या किस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी और उसको फाइनली किस डिसीजन पे वो आई। ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया। सो वांडा थिंक्स अबाउट नॉट लेटिंग इनजस्टिस हैपन टू एनीवन। ठीक है, तो वांडा ने और ये डिसाइड किया कि कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देगी। शी मेड अ वाव दैट शी वुड प्रोटेस्ट इफ एनीवन मिसबिहेव्स विद एनीबडी। और उसने ये एक शपथ ली, उसने ये प्रतिज्ञा की क्या कि अगर किसी के साथ में भी बुरा व्यवहार होगा तो वो बुरा व्यवहार नहीं होने देगी। शी वोंट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर द वे शी डिड अर्लियर। ठीक है, और वो अब चुपचाप बस वो चीज़ देखेगी नहीं और वो अब उसके अगेंस्ट में बोलेगी और अन्याय नहीं होने देगी। In a way, the episode of Wanda's family leaving that city works as a major change agent for Maddie's personality. ठीक है, और उससे ये सिर्फ इस बात से रियलाइज होता है कि जो वांडा की जो फैमिली है वो जब घर छोड़ के चले गए और वांडा और उसके भाई ने स्कूल छोड़ दिया, तो इससे ये चीज़ रियलाइज़ होती है, उसको पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती करी थी, तो उसका एक चेंज ऑफ हार्ट उसको मिला। ठीक है, और उसकी जो पूरी पर्सनालिटी है, जो पहले जो थी वो खुद डरती थी और जो पैगी के अगेंस्ट में बोलती नहीं थी, तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब से वो बोलेगी और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगी और कोई भी अन्याय जो है कोई भी नहीं होने देगी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा। ठीक है, तो वांडा को लड़कियों ने, पैगी और मैडी ने क्या लिखा।
द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा टेलिंग हर दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, ठीक है, उसको एक फ्रेंडली लेटर लिखा ये बताते हुए कि उसको वो कॉन्टेस्ट जो है ड्राइंग कॉन्टेस्ट में उसने पार्टिसिपेट किया था वो जीत गई है। दे ऑल्सो रोट हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने ये भी लिखा कि उसकी ड्राइंग जो है वो बहुत प्रिटी थी। दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक द प्लेस वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उन्होंने ये भी पूछा, ठीक है, वांडा से ये भी पूछा कि क्या उसे नया टीचर जो है वो पसंद है और क्या नया स्कूल नई जगह पे जहाँ पे वो जा रही है वांडा वो पसंद है। दे वॉन्टेड टू से दैट दे वर सॉरी, वो चाहते थे कहना कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। हाउएवर दे एंडेड अप जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर लिख करके छोड़ा। दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, ठीक है, और लास्ट में उन्होंने लेटर के और ढेर सारे एक्स 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 बना करके भेजे, विच इज़ अ सिंबल ऑफ लव फॉर राइटिंग, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एक्स 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 बना करके और भेजे। डिड दे गेट अ रिप्लाई, हु वॉज मोर एंक्शियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी, हाउ डू यू नो, ठीक है, क्या उन्हें रिप्लाई मिला अपने लेटर का, और कौन जो था वो ज़्यादा एक्साइटेड था, ज़्यादा ईगर था कि लेटर का रिप्लाई मिले। नो डिड नॉट गेट अ रिप्लाई, नहीं उनके पास में कोई रिप्लाई नहीं आया। मैडी वॉज मोर एंक्शियस फॉर अ रिप्लाई एज शी थॉट अ लॉट अबाउट इट, ठीक है, और मैडी जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी उस बारे में, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा वेट करी थी ईगरली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस इंसिडेंट को मिस कर रही थी और वांडा को मिस कर रही थी और वो सॉरी बोलना चाहती थी, इसलिए वो ज़्यादा मिस कर रही थी। She would put herself to sleep making speeches about Wanda and defending her from great crowds of girls who were trying to tease her. अब जो मैडी जो है वो क्या करती थी, वो खुद सोने से पहले जो है वो स्पीचेस देती थी, स्पीचेस देती थी मतलब कि वो मन ही मन, और कि कैसे वो वांडा को बचा सकती थी या कभी किसी के साथ में कभी कुछ गलत होगा तो वो कैसे बचाएगी, तो उसकी स्पीचेस जो है वो तैयार करती थी, वो मन ही मन बोलती रहती थी। Before Wanda could press her lips together in a tight line, which she did before answering, Maddie would cry out and ask everybody to stop, and then everybody would feel ashamed the way she felt, ठीक है, तो अब वांडा के, अब वो इमेजिनेटिव स्टेट में क्या होती थी, वांडा को बचाती थी, ठीक है, कि भाई कि अब अगर आगे कभी ऐसा होगा तो किस तरीके से बचाएगी, तो पब्लिक के अंदर पीपल या क्राउड के बीच में अगर वांडा की कोई इंसल्ट करे तो इससे पहले कि वांडा जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और अपनी इंसल्ट उसकी हो, उससे पहले ही वो बोल देगी लोगों को और उसको लोगों को महसूस करा देगी कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, तो इस तरीके की वो स्पीच जो है वो बोलती रहती थी। पैगी ऑन द अदर हैंड हैड बिगन टू फॉरगेट अबाउट द होल अफेयर, ठीक है, पैगी जो है वो हालांकि सारी चीज़ें जो भी घटना घटी हैं उसको भूल चुकी है, पर मैडी जो है वो भुला नहीं पा रही है। दिस शोज दैट मैडी वॉज मोर एंक्शियस फॉर रिप्लाई देन पैगी, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि मैडी जो है वो रिप्लाई का बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी। शी वॉज एंक्शियस टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम वांडा। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज हर, हालांकि देखो उन्होंने बहुत परेशान किया था वांडा को और इसी की वजह से उसको स्कूल भी छोड़ना पड़ गया, लेकिन फिर भी जो लड़कियां पैगी और मैडी, उनको कैसे पता चला कि वांडा जो है उन्हें पसंद करती थी। द गर्ल्स केम टू नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर एज शी हैड आस्क्ड मिस मेसन टू गिव द ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग टू पैगी एंड द ब्लू वन टू मैडी, तो मिस मेसन को जो वांडा ने लिखा था, ठीक है, तो मिस मेसन से उसने ये बात कही थी कि जो रेड ट्रिमिंग वाली, ठीक है, ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग, तो ये तो पैगी को डिज़ाइन दें और ब्लू वाला जो डिज़ाइन है वो मैडी को दें। लेटर व्हेन मैडी लुक्ड एट द ड्राइंग वेरी केयरफुली शी रियलाइज्ड दैट द ड्रेस हैड अ फेस एंड अ हेड विच लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, तो जब उसने ड्रेस को ध्यान से देखा तो उसने देखा कि ड्रेस की जो है एक हेड है, उसका फेस है, ठीक है, तो वो जो है वो मैच करता है वो ब्लू वाले का तो मैडी से और ग्रीन वाले का पैगी से। द हेड एंड फेस इन द ड्राइंग गिवन टू पैगी लुक जस्ट लाइक पैगी, और पैगी के साथ में भी सेम यही था। दैट इज़ वाई द गर्ल्स न्यू दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज हर, और इससे उसको पता चला कि वांडा जो है उन्हें पसंद करती थी, भले ही वो लोग जो है वो वांडा को टीज करते थे, परेशान करते थे, पर वांडा फिर भी उनको पसंद करती थी, अच्छा मानती थी।
Next is, why do you think Wanda's families moved to a different city? Do you think life there was going to be different for their family? तो ऐसा क्यों किया? वांडा की फैमिली जो है वो शहर छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके चले गए, ऐसा क्यों किया, और क्या उससे कोई डिफरेंस आने वाला है उनकी लाइफ में? Wanda's family moved to a different city because her father felt bad about the bad behavior of girls toward Wanda. ठीक है, तो वांडा के फादर ने लेटर में साफ साफ लिखा कि जो वांडा है उसके साथ में और बुरा व्यवहार किया जाता है और बच्चे जो है मजाक बनाते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने और स्कूल जो है वो चेंज किया, और स्पेशली शहर ही चेंज किया, क्योंकि शहर में तो उनका आइडिया ये था कि अ बिगर प्लेस और अ बिगर सिटी would have more people and would have more other problems to deal with, right? other than कि भाई कि किसी का नाम क्या है इस पे ध्यान कोई नहीं देगा, तो ये चीज़ उन्होंने बताई. तो yes, possibly she would not be treated like that, ठीक है, in a big city, in a developed mindset, ठीक है. तो जहाँ पर लोग ज़्यादा अच्छा बड़ा सोचते हैं, तो वहाँ पर ऐसी छोटी मोटी बातें कि भाई उसका नाम क्या है उसके ऊपर मजाक बनाते हैं, उसने क्या पहना है उसके ऊपर मजाक बनाते हैं, ये सारी बातें नहीं होती हैं. Maddie thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Was she right? ठीक है, तो मैडी ने ये सोचा कि जब पैगी जो है वो छेड़ती थी या टीज करती थी किसको, वांडा को, तो मैडी जो है वो चुपचाप बस वहाँ खड़ी रहती थी, देखती थी इस चीज़ को, वो स्टैंड नहीं लेती थी. अब मैडी जो है वो ये सोच रही है, उसके मन में ये विचार आ रहे हैं कि पैगी ने जो गलत किया है या पैगी ने जो टीज किया है उतना ही परेशान उसने चुप रह करके किया है वांडा को. अगर वांडा को सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो भी उसको टीज ही कर रही है, वो भी उसको परेशान ही कर रही है, ऐसा मन में वो खुद के सोच रही है. तो yes, Maddie was right when she thought that her silence was as bad as Peggy's teasing, because her silence encouraged Peggy to tease her. क्योंकि वो चुप थी और वो बोल नहीं रही थी, इसी वजह से पैगी को ये ऐसा लगा कि हाँ ठीक कर रही है वो जो कर रही है, इसलिए कोई उसको रोक नहीं रहा है, और वो वांडा को और ज़्यादा परेशान करती थी, टीज करती थी. A person who sees something wrong happening in front of him, her, is as much as offender as the person committing the offense. ठीक है, अगर कोई इंसान, ठीक है, तो दिस इज अ जनरल थिंग, अगर कोई इंसान जो है अपनी आंखों के सामने कुछ गलत घटना होते हुए देख रहा है, ठीक है, और वो गलत है, ठीक है, अगर वो ऑफेंस है, ठीक है, भले ही कुछ कोई गलती हो रही है, ठीक है, कोई गलत कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, किसी को कुछ मार रहा है, ठीक है, और वो जो देख रहा है तो वो भी उस एक्शन में इक्वली इन्वॉल्व है अगर वो रोक नहीं रहा है तो, ठीक है. तो ये एक जनरल सी बात है, ठीक है, कि अगर कि कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, और चोरी होते हुए अगर देख रहा है तो वो चोरी में शामिल है, ठीक है, तो वो जो चोरी हो रही है तो वो चोरी जो कर रहा है उस चोरी में वो भी शामिल है जो चोरी को होते हुए देख रहा है. तो मैडी वॉज टू अफ्रेड टू से एनीथिंग बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू लूज पैगीज फ्रेंडशिप. और मैडी जो थी वो इसलिए नहीं बोलती थी, वो इसलिए उसको स्टैंड नहीं लेती थी वांडा का. क्यों? क्योंकि उसको खुद को और ऐसा लगता था कि पैगी से कहीं दोस्ती ख़त्म नहीं हो जाए, और पैगी से दोस्ती कहीं ख़त्म हो जाएगी तो फिर सब लोग मिल करके उसी का ही मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उसके साथ में भी पैसे का प्रॉब्लम था. ऑल्सो शी वॉज पुअर हरसेल्फ, वो भी खुद गरीब थी. सो शी फियर दैट एवरीबडी विल मेक फन ऑफ हर टू. तो इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ में भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर देंगे अगर उसने स्टैंड लिया तो वांडा का. नेक्स्ट क्या है, तो पैगी सेज, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, look how she can draw. ठीक है? What led Peggy to believe that Wanda was dumb? Did she change her opinion later? ठीक है? तो अब पैगी को और ऐसा लगता था कि जब वो मजाक उड़ाती थी और उसके जो रिप्लाई रहते थे, वांडा का रिस्पॉन्स रहता था, उससे उसको ऐसा लगा कि वांडा को पता ही नहीं चल रहा है कि वो मजाक उड़ा रहे हैं. ठीक है, वो पोलाइटली और वांडा का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी ड्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, उसके लुक्स का मजाक उड़ा रहे हैं. तो ये चीज़ पैगी को ऐसे लगता था कि वांडा को नहीं रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसको पता चलता था. Peggy believed that Wanda was dumb as she could not understand why Wanda said she had 100 dresses, even when everybody knew that she was poor. ठीक है, तो जब वो 100 ड्रेसेस के लिए वांडा बोलती थी तो वो बाद में दोबारा से उससे पूछती थी कि हाँ और सिल्क की हैं सारी की सारी, ठीक है, उसको कंफर्मेशन लेने के लिए. ठीक है, तो जबकि सबको पता था कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है, और वो कैसे पता चलता था, क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहनती थी.
एक ही ड्रेस रोज पहनती थी ब्लू कलर की, वो उसका भी कलर जो है उड़ गया था, तो डेफिनेटली उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है। ये सबको पता होती थी, फिर भी वो मजाक बनाती थी। When she knew everybody was laughing at her, even then she kept giving the same answer, ठीक है। और भले ही वांडा से जब भी सवाल पूछा जाता था तो वांडा क्या है, लोगों का अटेंशन लेने के लिए, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई उसके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है, और उसके पास में है ढेर सारे कपड़े और ढेर सारे जूते, ठीक है, तो ये बताने के लिए, क्योंकि लोगों का अटेंशन देना चाहती थी, वो लोगों को बताना चाहती थी उसके पास कोई चीज़ की कमी है, क्योंकि वो दोस्त बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने, और ये ऐसे झूठ बोले। अब झूठ बोलने से क्या हुआ कि वो फिर भी वही आंसर देती थी, तो उससे जब दोबारा से वो चीज़ पूछी जाती थी तो वो फिर से वो यही आंसर देती थी। शी इवन डिस्क्राइब द ड्रेसेस शी सेड शी हैड, और उसने यहाँ तक कि कुछ ड्रेसेस डिस्क्राइब भी करी, क्योंकि उसके बिल्कुल सभी इमेजिनेशन नहीं था उसका पूरा 100 ड्रेसेस का, तो इसीलिए उसने वो ड्रेसेस जो है वो डिस्क्राइब भी करी जैसे उसके पास में है। दैट इज़ वाई पैगी थॉट वांडा वॉज डम, और इसी वजह से पैगी को ऐसा लगता था कि वांडा जो है वो एक मूर्ख है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि उसकी बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है। शी चेंज हर ओपिनियन लेटर व्हेन शी सॉ 100 ड्रेसेस वांडा हैड टॉक्ड अबाउट, ठीक है, तो उसने फिर बाद में अपना जो ओपिनियन है वो चेंज कर दिया जब उसने देखा कि वांडा ने जो ड्राइंग्स बनाई 100 ड्रेसेस की, ठीक है, और उन ड्रेसेस के बारे में वो बात भी करती थी, है ना, बताती भी थी उन ड्रेसेस के बारे में कि वो कौन सी ड्रेस कैसी है उसके पास में, ठीक है, और वो उसने ड्रॉ भी करे जब, तो उसका जो ओपिनियन है जो पैगी का वो चेंज हो गया, उसको रियलाइज़ हुआ कि ये बात गलत थी। शी रियलाइज दैट वांडा वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो तब उसको समझ में आया कि वो बेवकूफ़ नहीं थी, वो मूर्ख नहीं थी, और वो बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट थी। नेक्स्ट इज the important decision that Maddie made was that she would never stand by and say nothing again. ठीक है, सॉरी, द क्वेश्चन इज व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक, तो मैडी ने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और वो क्या था, एंड व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो, और उसने ऐसा क्यों किया, और उसने ऐसा क्या सोच करके, ठीक है, क्या सोच करके उसको ऐसे ख्यालात आए जो भी उसने डिसीजन लिया, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट मैडी मेड वॉज दैट शी वुड नेवर स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, ठीक है, और उसने डिसीजन क्या लिया कि कभी की कोई जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुली कर रहा होगा, परेशान कर रहा होगा, टीज कर रहा होगा, तो वो साथ में खड़े होकर के उस चीज़ को सिर्फ देखेगी नहीं, चुपचाप देखेगी नहीं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, अन्याय नहीं होने देगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी वुड स्पीक आउट, और उसने यही डिसाइड किया कि अब कोई भी इंसान अब कभी भी उसको उसके सामने कभी किसी को बुली करेगा, टीज करेगा, तो वो चुपचाप खड़े होकर देखेगी नहीं, और वो भी टीज किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो मे बी दिखने में अलग दिख रहा है या उसका नाम जो है वो अलग है सबसे हट करके, तो वो ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी, और शी वुड स्पीक अप। शी डिड नॉट इवन माइंड लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप ओवर इट, और चाहे उसके लिए पैगी की दोस्ती से भी, अगर वो पैगी दोस्त भी नहीं रहे भले ही, तो भी वो ऐसा नहीं होने देगी, वो बिल्कुल फॉलो करेगी उसने जो डिसीजन लिया है उसको। शी न्यू शी कुड नॉट मेक थिंग्स राइट विद वांडा, और उसको ये पता था कि वो जो है वांडा के साथ में चीज़ें ठीक नहीं कर सकती। However, she had decided that in the future she would never make anybody else unhappy again, ठीक है, तो अब उसने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो कभी भी किसी को